नाम सुमन है मतलब तितली थोड़े बुलाओगे तुम भाई। और कैसे हो सब आप लोग? बढ़िया। आज बहुत ज़्यादा बल्क में खूबसूरती दिख रही है महफिल में, इतना होता नहीं है। तो ये तितली तितली करके चला गया, अब मैं कंफ्यूज हूँ। वैसे तितली वाला सुनाने वाला था नहीं, पर देखते हैं अगर टाइम ज़्यादा दिया तभी सुनाएंगे। ठीक है। तो पहले मेरे दो दोस्त आए हुए हैं यहाँ पे जो हमें वायनाड में मिले थे अभी सोलो ट्रिप में, तो एक बार उनके लिए तालियां बजा दो आप। और मैं जितने दिन से बेंगलोर में ओपन माइक कर रहा हूँ ना, तो मतलब अपने लोगों से कम अप्रिसिएशन मिलता है, पर आप लोगों से बहुत मिलता है। तो ये आपके लिए 4 लाइनें इसी बात पे हैं कि अपनों से कम गैरों से मोहब्बत ज़्यादा पाई है। अपनों से कम गैरों से मोहब्बत ज़्यादा पाई है। अपने तो अक्सर पैर खींचते रहे पीछे की तरफ। अपने तो अक्सर पैर खींचते रहे पीछे की तरफ। गैरों ने ही सामने से उंगली बढ़ाई है। अपने से कम गैरों से मोहब्बत ज़्यादा पाई है। ठीक है। अब ये जो अच्छी मेरी इमेज बनी उसको इमीडिएटली तोड़ते हैं। ठीक है। और क्योंकि बहुत युवा लोग दिख रहे हैं मुझे, ठीक है, मैं भी हूँ, मतलब बाद में बताएंगे। ठीक है। तो 4 लाइनें उनकी तरफ से है कि दिल का तो क्या है, दिल का तो क्या है, आज इन पे तो कल किसी और पे आ ही जाएगा। दिल का तो क्या है, आज इन पे तो कल किसी और पे आ ही जाएगा। ये तो ऑफिस से घर के सफर में भी कई बार फिसल जाता है। ये तो ऑफिस से घर के सफर में भी कई बार फिसल जाता है। और इसकी दिल की इस हरकतों पे ही अगली 2 लाइनें हैं कि अब तो लगता है कि ये दिल मेरा ओयो रूम हो गया हो जैसे। कि अब तो लगता है कि ये दिल मेरा ओयो रूम हो गया हो जैसे। अब रोजाना यहाँ बिस्तर की तरह चेहरे बदलते रहते हैं। दर्द भी है इसमें। ठीक है। आई गेस यहाँ पे सब 905 की नौकरी ही कर रहे होंगे या करने वाले की उम्मीद में लगे होंगे कब मिलेगी वो नौकरी। उम्मीद में होना कि उम्मीद भी नहीं है, नहीं है। ठीक है। तो आजकल मतलब ट्रेंड है, इंस्टा पे देखो या बहुत जगह देखता हूँ कि 9 से 5 वाली नौकरी को सब कोसते रहते हैं कि मतलब क्यों कर रहे हैं, नहीं करना है। तो मुझे लगता है कि अगर नहीं करते तो क्या होता तुम्हारे साथ। ये 9 से 5 की नौकरी से कितना कुछ हासिल हुआ है। तो मैंने उस पर कुछ लिखा है, तो ये वही सुना रहा हूँ मैं आपको। तो देखना आप कि जिंदगी है तो जीनी पड़ेगी, जिंदगी है तो जीनी पड़ेगी। सिर्फ शौक ही काफ़ी नहीं है जिंदगी जीने के लिए। सिर्फ शौक ही काफ़ी नहीं है जिंदगी जीने के लिए। ये रोज़मर्रा की 9 से 5 वाली नौकरी भी करनी पड़ेगी। ये रोज़मर्रा की 9 से 5 वाली नौकरी भी करनी पड़ेगी। तुम्हें मिल गई है ये नौकरी, तुम्हें मिल गई है ये नौकरी, तो तुम इसे कोस भी लेते हो, तो तुम इसे कोस भी लेते हो। कभी उनका भी सोचे हो, कभी उनका भी सोचे हो जो अब भी इसकी ख्वाहिश में रहते हैं, जो अब भी इसकी ख्वाहिश में जीते हैं। इस नौकरी की चाह में, इस नौकरी की चाह में ना जागते हैं और ना ही सुकून से सोते हैं। ना जागते हैं, शुक्रिया, ना जागते हैं और ना ही सुकून से सोते हैं। ये 9 से 5 वाली नौकरी, ये 9 से 5 वाली नौकरी न जाने हम जैसे कितनों को गरीबी के दलदल से निकाली हैं। हम जैसे कितनों को गरीबी के दलदल से निकाली हैं। शौक पूरे करने के हौसले भी इनसे ही आते हैं। शुक्रिया। कि शौक पूरे करने के हौसले भी इनसे ही आते हैं। और यही तेरे हर शौक का खर्चा उठाते हैं, यही तेरे हर शौक का खर्चा उठाते हैं। और यही हमें इस दुनिया और समाज के ताने से भी बचाते हैं। और हमने अपने घरों में देखा होगा, जैसे एक पिता को वो मोहब्बत वाला दर्जा नहीं मिलता है जो हमारी माँ को मिलता है। तो मुझे वही लगता है, ये 9 से 5 वाली नौकरी वो पिता है, ये शौक हमारा वो माँ है। ठीक है। तो आप अगली लाइनें ध्यान से सुनिए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो उसी पे अगली लाइन है कि सच कहो तो ये 9 से 5 वाली नौकरी उस पिता के जैसी है। कि सच कहो तो ये 9 से 5 वाली नौकरी उस पिता के जैसी है जिसके कंधों पे तो बोझ बहुत होता है, जिसके कंधों पे तो बोझ बहुत होता है, लेकिन माँ वाली मोहब्बत इन्हें कभी मिल ही नहीं पाती। और माना बहुत बोरिंग है ये 9 से 5 वाली नौकरी। माना बहुत बोरिंग है ये 9 से 5 वाली नौकरी,
लेकिन बहुत जरूरी है ये 9 से 5 वाली नौकरी। और आगे है कि ना होती ये नौकरी तो शायद हम तुम भी यहाँ होते नहीं। अब 300-300 रुपये कहाँ से भरेंगे? ठीक है, कैब वाले अलग लेते हैं। ठीक है कि तो हम तुम भी यहाँ होते नहीं। और अगर आखिर में करनी हुई शादी तुम्हें, लड़कों के लिए, ठीक है, थोड़ा स्टीरियोटाइप लगेगा पर सच है, ठीक है, कि और अगर आखिर में करनी हुई शादी कभी तुझे, तो बता इसके बिना कौन सा माँ बाप, तो बता इसके बिना कौन सा माँ बाप तुझे अपनी बेटी दे जाएंगे, इसके बिना कौन सा माँ बाप तुझे बेटी दे जाएंगे। अरे मियाँ यही 9 से 5 वाली नौकरी तेरे हनीमून के खर्चे उठाएंगे। कि अरे मियाँ यही 9 से 5 वाली नौकरी तेरे हनीमून के खर्चे उठाएंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि माना ये बहुत बोरिंग है 9 से 5 वाली नौकरी, लेकिन बहुत जरूरी है ये 9 से 5 वाली नौकरी। बहुत शुक्रिया आप सबका इतना ध्यान से सुनने के लिए। और ये जो अगली पोइट्री है ये मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि मैं ये प्रयागराज में लिखा हूँ और ये दोनों प्रयागराज से ही आए हैं, तो मैं इसे सुनाना चाहूँगा। तो इस पोइट्री का, मेरे पोइट्री का जनरली 2 मिनट, बस 2 मिनट, बहुत दूर से आए हैं लगता है। तो इसमें वैसा है कि मतलब मुझे लगता है कि मोहब्बत सिर्फ हम अपने लिए करते हैं, खामा खा उम्मीद का वो जो है ना संसार बसा लेते हैं, और सारा तकलीफ की वजह वही है। तो आप सुनना, मैं जल्दी जल्दी सुनाता हूँ कि तुम चाहते हो उन्हें अपने दिल की राहत के लिए, तुम चाहते हो उन्हें अपनी दिल की राहत के लिए, तो फिर उनसे ये मोहब्बत की उम्मीद है कैसी, तो फिर उनसे ये मोहब्बत की उम्मीद है कैसी। जब तक सुकून है उनकी यादों में तुम बेइंतहा याद करो उन्हें, जब तक सुकून है उनकी यादों में बेइंतहा तुम याद करो उन्हें। लेकिन वो भी तुझे इतना ही याद करें, ये तेरी बच्चों वाली जिद है कैसी, ये तेरी बच्चों वाली जिद है कैसी। और आजकल तो बदले में कोई बद्दुआ भी नहीं देता, आजकल तो बदले में कोई बद्दुआ भी नहीं देता, और तुझे बदले में ये इश्क की उम्मीद है कैसी। ये आखिरी कुछ लाइनें कि संजो के रखो इस दिल को इस बदले की, संजो के रखो इस दिल को इस बदले की उम्मीद से यारों। ये दिल है तेरा कोई बचपन का खिलौना नहीं, ये दिल है कोई तेरा बचपन का खिलौना नहीं, जो टूटने पे अम्मा ला देगी दूसरा कोई बाजार से। शुक्रिया। कि जो टूटने पे अम्मा ला देगी फिर दूसरा बाजार से। और आखिरी 4 लाइनें कि और सुना है मोहब्बत में टूटे दिल, और सुना है मोहब्बत में टूटे दिल माँ का प्यार भी नहीं जोड़ पाता है, सुना है मोहब्बत में टूटे दिल माँ का प्यार भी नहीं जोड़ पाता है। और एक कमबख्त दिल है मेरा, और एक कमबख्त दिल है मेरा, जो टूटता ही है नहीं, जो टूटता ही है नहीं। थैंक यू सो मच, यू हैव बीन लवली ऑडियंस।